एना हैविंग सेड दैट, मैं दूसरे शो में भी बोलती हूँ कि बैक टू बैक एना के सुपर हिट सीरियल आए हैं, सिंगल ट्रैक। आप मुझे पता है, जब आप मुझे अच्छा कहती है ना, मेरी अम्मी मुझे रोज दिखाती है। मेरी अम्मी जब परवरिश में आ रहा था, मेरी अम्मा मुझे रोज दिखाती थी, ये देखो इन्होंने तुम्हारे बारे में ये बोला है। और मैं मुझे खुश तो होती तुम्हारे थी। डायलॉग्स, एक्सप्रेशंस याद हैं। तुमने फर्स्ट टाइम विजय का जो गाना भी सुना था, वो जो तुम लिखते लिखते चुप होके सोच रही हो, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशंस थे वो, ब्यूटीफुल। लेकिन यू टेल मी, जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इतना परफॉर्म डिलीवर करके, हिट्स दे के, डू यू थिंक कि आप उस जगह हो जहां आपको होना चाहिए? इंडस्ट्री की अगर बात करें, मीडिया कवरेज, कमर्शियल्स, इंडोर्समेंट्स, तो सोलो ट्रैक ड्रामास में इतना अच्छा इसने परफॉर्म किया है, तो डू यू थिंक कि नहीं, कहीं ना कहीं फिर भी कुछ है कि वो नहीं मिल रहा जो तुम्हें मिलना चाहिए इस स्कोर के बाद? आई थिंक एज बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। अब मुझे नहीं लगता कि देयर हैज बीन एन एक्ट्रेस जिन्होंने 17 में इतना अचीव किया। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, आई हैव नेवर मेट एनीबडी लाइक दैट। एटलीस्ट इन रीसेंट टाइम्स, बिल्कुल। Yeah, at least in recent times. और मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई किसी ऐसे इंसान से जिसने they've been working for such a young age. However, I do know, I am aware of our top actresses right now जिन्होंने बहुत छोटी एज में काम करना शुरू किया था, लेकिन मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, so I've never sat down and had a conversation with them about this. लेकिन once again मुझे ऐसा फील होता है कि people just they think I don't know what I'm doing. हालांकि इट्स बिन अ गुड अमाउंट ऑफ इयर्स। एग्जैक्टली। मुझे बताएं, बात तो उसमें बिल्कुल मुझे तो होता है तुम्हें बहुत सारी इंडोर्समेंट्स चीजों में आना चाहिए, यू डिजर्व इट, यू हैव प्रूवन योरसेल्फ। तो वो तुम्हें वो लगता है कि वो क्यों मुझे अप्रोच नहीं इतना कर रहे, और क्यों मैं वो वाला काम नहीं करी जो तुम डिजर्व करती हो? बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपको हमेशा फील होता है कि हमारा ये क्यों नहीं चल रहा, हमारा वो क्यों नहीं चल रहा, बट ऑनेस्टली आई एम वर्किंग एवरी डे। I am very very eternally grateful for all that I have right now। लेकिन एक बात मुझे ज़रूर फील होती है कि जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे साथ हर सेट पे होता है कि कोई एक एक्टर होगा जिनको ऑब्वियसली मेरे बारे में नहीं पता होगा, और ये बात सही है, हर किसी को नहीं पता होता, हर कोई नहीं देख रहा होता नए न्यू कमर्स को। तो वो ना दे वोंट टेक मी सीरियसली एट ऑल, बिकॉज दिल कंसिडर माई एज, दिल सी अरे मैं तो इसको नहीं जानती या जानता, तो they'll the way that they'll talk to me, it's going to be very condescending, very looked down upon, and then once they act with me वो ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं, वो कहते होंगे यार ये तो खा गई सीन में। अच्छा यार मुझे बता, एक चीज मुझे बता, इस एज में हम जब छोटे थे, कोई डिप्रेशन एंजाइटी का कोई मतलब पता ही नहीं था हमें क्या हो रहा है, और तुम डिप्रेशन की बात करी हो, एंजाइटी की बात करी हो, क्या जनरेशनल गैप है, क्या वजह है? I think तो जनरेशनल गैप है, and obviously it's been a while since you guys have been teenagers। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फील सबको होती है। जैसे the other day I was talking to mama about ADHD, and I was like ये होता है, ये होता है, because I was really fascinated by ADHD, और मैंने देखा कि कोई बात नहीं करता। So I talked to one of my friends who has ADHD, and I was like तुम्हारे साथ ये होता है, तुम्हारे साथ ये होता है, and they were like yeah, this is all that happens to me, and ये स्टिग्मा है और ये चीज स्टेरियोटिपिकल है जो मेरे साथ नहीं होती, if तो फिर मैं मामा से बात कर रही थी, and mama was like oh my god, ये तो मेरे साथ कितने टाइम से हो रहा है, and I'm like mom, go to a psychiatrist, you might have ADHD। तो मुझे बड़ों को हमें लगता है मैं सारे ही मसले हैं, थोड़े से बाइपोलर भी हैं, थोड़े ये भी हैं, ADHD, वो तो खुद लगता है ADHD है। जो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट जब होता है बड़े, कि हमारी उम्र में तो नहीं था, मैं सोचती हूँ कि शायद आप लोग की उम्र में वो अवेयरनेस अरे था, सब था, लेकिन हमें जो है ना, हमें गालियां और जूते पड़ते थे जब हम ऐसी कोई बात करते थे, और कुछ सुनता हमारी कोई नहीं था, ना स्कूल में ना घर में। आप बड़े अच्छे टाइम पे है ना, माशाल्लाह आप दुनिया में हैं जो अभी आप हैं। और मुझे बताओ है ना, अब आई फील कि रिसोर्सेज भी है ना, तो आई फील लाइक you have something and you should go to a psychiatrist, you should go to a doctor and get help. And it's one thing that I will always be against is mental health being a taboo thing, okay, they're mentally ill, you should not take them seriously. I feel like they're even more vulnerable people, they shouldn't be looked down upon, or they shouldn't be considered less than. I feel like they're even more vulnerable, and we should protect them rather than be like ooh, this is weird, क्रिटिसाइज करें। अच्छा ये बताओ, इसमें तुम्हारी, मैं कुलीग एंड फ्रेंड की बात करूं, बच्ची मुझे बड़ी प्यारी लगती है, रेहाम, और रेहाम की पोस्ट पे अक्सर उसका डिप्रेशन से जो वो लड़ रही है वो पोस्ट करती हैं, वेरी वेरी ब्रेव ऑफ हर, बट कभी उसने तुम्हारे साथ डिस्कस किया और तुमने उसको काउंसिल किया? और अभी इन दिनों में भी जब वो हॉस्पिटलाइज थी। रेहाम is quite older than me,
और मेरी और रेहाम की हम लोगों ने बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट साथ किए। मैंने उनकी रिसेंटली पोस्ट देखी थी एंड आई थिंक इट्स सच अ courageous थिंग दैट शी हैज़ डन। आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ bravery to do that and I'm very very proud of her. I'm extremely proud of her that she feels courageous enough to share that online, knowing the type of audience that it can attract, knowing that people will question it, and still she chose to post that. She's so strong. Like अगर हम इसको on paper रखें कि उसको, because obviously she also has been working for such a long time. उसको पता है कि लोग कैसे कैसी बातें बोल देते हैं. Yet she still chose to show that. Can we talk about how much bravery it took for her to do that? मैं तो उस दिन भाई, बीच है ना, रोक तुम पे बड़ा यहाँ आ जाओ, appreciate किया मेरी था। जगह पे तुम आ जाओ, बैठ जाओ, बात करो यार। तुम मुझे तो लग रहा है कि मतलब हर चीज के बारे में And I तुम्हें can host a information show, चाहिए। आ जाओ यार, अभी होस्ट से। करो यार। बिल्कुल। हाँ हाँ I feel like credit should be, given where it's due. And I truly believe that I'm very, very proud of Reham. When I saw that post, obviously my heart was aching and it goes out to her because of all that she's going through. It looked like she was going through a very, very tough time. But at the same time, I was so proud. हाँ I was लेकिन अच्छा वो मुझे लेकिन बताओ बात कि नहीं हुई उस पे। बैडमिंटन खेलती हो, टेबल टेनिस, पेडल पैडल खेलती हो या फुटबॉल, सॉकर फैन हो? नया ट्रेंड आया है तो कभी कभी खेल लेते हैं। पैडल उसमें कैसे है? पेडल में क्या होता है ना, मजा आता है वैसे, बेटर देन टेनिस। मैं टेनिस ना खेलूं। It's all for show. I am telling you this. It's all for show. Well, it's maybe because I'm not passionate about it. I'm so sorry if you like it. No, I don't हाइब्रिड है। अभी। नहीं, लेकिन- ये ना टेनिस है ना स्क्वॉश है ये। Yes. और मैं ना स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं रही। पहले थी मैं पहले काफी अच्छी थी, अब नहीं रही। तो मैं जरा वो हो जाती हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे इसमें भी अच्छी नहीं हूँ। ठीक जो है। भी लाओ यार खेल लेते हैं। ठीक है। हाँ, exactly. पढ़ाई में मजा- अच्छी हो, है ना, पढ़ाई में अच्छी हो, पढ़ने का शौक है नहीं? Yes. है? Surprisingly, yes. मैं आपको बता रही हूँ, it's such a shocker ना, it's such a shocker. आप लोग कभी ये जरा लाइव एंड करें, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे रिजल्ट्स। You guys will be, shocked. लेकिन पता है तो- बात ये कि पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात बहुत मुश्किल है वो लेवल्स की। Yes, मुश्किल है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं हमेशा वो वाली बच्ची रही हूँ कि जो एंड मोमेंट पे पढ़ती है, लेकिन अब बिकॉज ऑफ माई वर्क अब मुझे थ्रू आउट द ईयर पढ़ना पड़ता है, तो मैं एग्जाम सीजन में स्ट्रेस नहीं होती। अच्छा एंड जबरदस्त अगर मैं नहीं होती ना पढ़ाई में अच्छी, तो माई फैमिली वुड हैव बीन लाइक ओके स्टॉप वर्किंग। है ना। Go पता है study. नसीम शाह ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गुड लुकिंग भी बहुत है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा बॉलर है? क्रिकेट कहाँ से आगे बीच में? मैं जोएब अंकल ना कभी कभी देखती नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के किसी को कहूँ कि वो अच्छे हैं और वो अच्छे नहीं है। बाबर आजम? Yeah, he's very nice. Obviously, he's an icon. That I know. और फेवरेट सिंगर कौन सा तुम्हारा? ये बताओ, हावी को सुन रही हो आजकल, समर फेवरेट है और कोई फेवरेट जरूरी कौन? है कि पाकिस्तानी बताऊं? हाँ, जिसके कॉन्सर्ट में जाके खूब एंजॉय करती हो कि इसका कॉन्सर्ट तो मैंने मिस नहीं करना। मुझे I think obviously Hassan Rahim. I love his personality, the way he presents himself. मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और तलांजुम? obviously तला ऑल्सो समर समर तो सिंगर है ही। समर उसके गाने भी। वो तो जो मेरे बच्चे उसके गाने गाते हैं ना, छोटा 6 साल वाला, उसको पूरा याद है। वो गाड़ी में रोज सुनाता है मुझे समर समर के के गाने। गानों में एक स्पेसिफिक पता नहीं कुछ होता है समर के। मैं कभी उससे पूछूंगी। It's very catchy. Every हाँ। song is very catchy. बेस्ट एक्टर कौन है, हुमायूं सईद या फैसल कुरैशी? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं एक वर्ड आंसर नहीं दूंगी। मैं फैसल भाई से मिली हूँ, दैट्स व्हाई आई थिंक फैसल कुरैशी। आई ये क्या नेवर बात मेट है? मिलने मतलब मिलने मिलो का- मिला ऐसे की मिली बात हूँ हो तो मैं मुझे फेवरेट होगा, ये क्या बात है? नहीं है ना, आई एम नॉट बाइंग दिस। लेकिन ही इज अ गुड। फैसल कुरैशी। और डन हो फैसल गया, कुरैशी। जबरदस्त। और ये मुझे लगता है बहुत जल्द तुम्हें ऑफर भी आएगी, क्योंकि ये जो हमारे एक्टर्स हैं इनको बहुत शौक है कि हम जो यंग एक्ट्रेसेस के साथ ही काम करें, स्टोरी ऐसी बना लें कि फैसल कुरैशी के साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं या एडजस्ट हो हमायूं जाए, के साथ है ना, एडजस्ट हो जाएगा। है ना। ऑफर होगा तो करोगी ना काम साथ मैं में? यंग एडल्ट्स के साथ आ जाऊं तो फिर लोगों को उस पे इतराज होता है। इमेजिन द आउटरीच। हो यस। नहीं लोग बहुत परफॉर्मेंस will तुम्हारी be पसंद insane. करते हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं। बट ऑल द इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस है। बेस्ट है ना फॉर द प्रोजेक्ट माँ। इंशाल्लाह उसके रिव्यू भी करेंगे अच्छे अच्छे। चलो अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। अच्छे थैंक यू होंगे, यार, इतनी तुम्हारे लिए अच्छी सुबह cast को है। उठी।
अब कॉफी पियो, ब्रेकफास्ट करो और बस मजे करो